प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं, तो सारे बंधन टूट जाते हैं, चाहे वह कितना ही कठिन बंधन क्यों ना हो। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। तू ना कमजोर हो, तेरी ताकत है वो। तू कमजोर हो, तेरी ताकत, तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। तू ना कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। तू ना कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसी से वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। धीरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। दोनों हाथों को ऊपर मौजूद उठाकर है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। एक साथ ताली बजाते हुए, अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए
एक दिल एक प्राण के साथ यीशु की आराधना करेंगे। इस समय सारे सामर्थ के साथ यीशु की आराधना करेंगे। स्तोत्रकार हम सभी को बताता है कि राजा दाऊद यीशु की आराधना करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए नाचा करता था। वो इतना मग्न हो जाया करता था। उसी तरह हम भी आइए एक दिल एक प्राण होकर यीशु की आराधना करेंगे। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है। वो है सबका खुदा, वो है सबका खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है। वो है सबका, वो है सबका खुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। विश्वास के साथ जितने पापी दोनों है हाथों को सब उठाते वो हुए क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। विश्वास के साथ वो हाथों मौजूद उठाकर है यहाँ, वो मौजूद 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 है यहाँ, वो मौजूद। आइए स्तुति करें। हालेलुया 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 यीशु यीशु हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर महान उद्धार करता, हर एक के जीवन में आशीष दे यीशु, हर एक की मनोरथों को कामनाओं को पूरा कर यीशु। तू हर एक जन का स्पर्श कर। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया यीशु 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 हालेलुया यीशु यीशु। प्रभु का वचन कहता है, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। आइए तालियों को बजाते हुए प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 32। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय एक प्राण था। आइए प्यारे और भाई और बहनों में एक हृदय एक प्राण होकर प्रभु यीशु के दिव्य नाम का स्तुति करें। शांति दिलाई सुना, मुक्ति दिलाई
जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान, मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई सुना, मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई सुना। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, 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 सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई सुना, मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई सुना। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, 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 यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई सुना, मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई सुना। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, 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 यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई सुना, मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई सुना। यीशु नाम, 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 यीशु
सुंदर नाम, यीशु 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 नाम। एक साथ ताली बजाते हुए उस महान नाम की आराधना करते हुए, वो सर्वोच्च नाम प्रभु यीशु का नाम हमें दिया गया है। आइए उस नाम को पुकारते हुए एक स्वर एक आवाज से यीशु के नाम की आराधना करते हुए, आइए अपने हाथों को फैलाते हुए, अपने हाथों को फैलाते हुए, स्वर की ओर ऊंचा फैलाते हुए एक साथ ताली बजाएंगे, हाथों को ऊपर उठाते हुए यीशु के आदर में, तब शक्तिमान ईश्वर के आदर में, उस महान यीशु नाम के आदर में। वो यीशु इस समय हम में से हर एक के जीवन में कार्य करे, हमें छू ले, हमारे स्पर्श करे। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम सभी तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तेरा ही नाम स्वर्ग में है, ऊंचा उठने योग्य है। यीशु तू बड़े मेरे जीवन में, मेरे यीशु तू बड़े मेरे जीवन में। मैं घटूं मेरे यीशु, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा केवल तुझे महिमा मिले। ओ मेरे यीशु तू बड़े मेरे जीवन में। हाथों को ऊपर उठाते हुए यीशु नाम की आराधना करेंगे, हाथों को ऊपर उठाते हुए स्वर्ग की ओर यीशु नाम की आराधना करेंगे। आइए एक साथ मिलकर, आइए एक स्वर में, एक आवाज में, एक परिवार के रूप में, एक समुदाय के रूप में, एक कलीसिया के रूप में उस महान नाम की हम स्तुति आराधना करेंगे। एक साथ मिलकर यीशु की आराधना करते हुए एक साथ यीशु की आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु छू ले हर एक व्यक्ति को, कार्य कर यीशु हमारे बीच में इस समय। यीशु तेरा नाम महान है। अपने दिल की गहराइयों से हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से तेरे नाम को बुलाते हुए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो पहली टॉक में, पहले सेशन में मैंने क्या बताया, कोई मुझे बताएगा जो भी आपको याद हो? पहली टॉक में मैंने क्या बताया था? कुछ भी बता सकते हैं। किस बारे में बताया था मैंने? किस बारे में? जोर से। 40 काल के बारे में। वेरी गुड। और 40 काल की शुरुआत किस तरह करते वो मैंने बताया था। और राग किस चीज को दर्शाती है, बताएगा कोई? पश्चाताप, उसके साथ साथ जीवन की क्षणभंगुरता को भूल गए बड़ी जल्दी, जबकि उस पर मैंने ज्यादा समय लिया, उदाहरण के द्वारा आपको समझाया है। राग जीवन की क्षणभंगुरता को दर्शाती है। तो मैंने आपको पहले सेशन में उदाहरण के द्वारा समझाया कि जो राख हमारे माथे पर लगाई गई थी वो हमारी जिंदगी को बताती कि हमारी जिंदगी छोटी है, जीवन का क्षणभंगुरता के बारे में। और दूसरा पश्चाताप के बारे में, पश्चाताप के बारे में। और अभी पाप स्वीकार संस्कार चल रहा है हमारे बीच में।
6 फादर लोग हैं, 2 फादर नीचे हैं, 4 फादर ऊपर हैं। तो इस समय विशेष रूप से हम थोड़ा सा पाप स्वीकार, पश्चाताप के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। पश्चाताप के ऊपर, पाप के ऊपर नहीं, क्योंकि पाप आपको पता है, पाप हम सभी को पता है कि पाप क्या है। अगर कोई व्यक्ति किसी को मारता है, किसी का कत्ल करता है, किसी की हत्या करता है, अगर कोई व्यक्ति कुछ चुराता है, उसे पता है कि ये काम गलत है, ये पाप है, उसे पता है। तो ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता पाप क्या है, पाप हम में से हर एक व्यक्ति को पता है कि ये पाप है। लेकिन पश्चाताप क्या है, प्रभु का प्रेम क्या है, प्रभु की दया क्या है, प्रभु की करुणा क्या है, ये सबको पता नहीं है, ये सबको पता नहीं है। इसलिए मैं वचनों के माध्यम से, पवित्र वचन के माध्यम से आप लोगों के साथ में पश्चाताप के ऊपर थोड़ी देर मनन चिंतन करना चाहूंगा प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ये बात तो पक्की है, ये तो सच्चाई है, ये तो सच है कि हम सभी पापी हैं। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मानिए मत मानिए, लेकिन हम सभी पापी हैं। वो सच्चाई, हम सभी पापी हैं, क्योंकि वचन हमें बताता है, वचन हमें बताता। हम पढ़ते हैं योहन के पहले पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 8 में, योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में, वहां पर वचन हमें बताता है, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। एक बार हाथ उठाकर बोलेंगे ना इस वचन को, बहुत प्यारा वचन है। योहन का पहला पत्र, बोलिए, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 अध्याय 1 पद संख्या 8, पद संख्या 8। यदि हम कहते हैं यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को तो हम अपने आप को धोखा देते हैं धोखा देते हैं और हम में और हम भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई नहीं है। किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा देते हैं। जब आप बोलते मैंने गलती नहीं की, मैंने गुनाह नहीं किया, मैंने पाप नहीं किया, क्योंकि संपूर्ण संसार में प्रभु यीशु के सिवा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने पाप ना किया हो। माता मरियम को विशेष आशीष दी गई थी आदि पाप से मुक्त रहने की। इनके अलावा हर एक व्यक्ति, हर एक जन ने पाप किया है अपनी जिंदगी में। तो हम सभी पापी हैं, जीवन की वास्तविकता है, सच्चाई है। और संत पौलुस भी हमें बताते हैं इस बारे में। रोमियो के नाम अपने पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 23 में संत पौलुस कहते हैं, सबों ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। ऑल हैव सिन्ड एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। वचन बताता है सभी ने पाप किया है और पाप करने की वजह से ईश्वर की महिमा से हम सभी वंचित हो गए हैं। ऑल ऑफ अस हैव बीन फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। किसकी वजह से? पाप की वजह से। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है प्यारे भाई बहनों, ये सच्चाई है हमारे जीवन की। और पाप हमारे जीवन में शुरू से लेकर आखिरी दम तक रहता है। बचपन से लेकर छोटा बच्चा पैदा होता है, उस समय से लेकर मरते दम तक पाप हमारी जिंदगी में रहता है। उदाहरण के लिए आप एक छोटे बच्चे को देख लीजिए, छोटा बच्चा, छोटे बच्चे, 2 छोटे बच्चे हैं एक परिवार में। यदि माँ एक बेटे को अपने पास में ले लेगी, दूसरा बेटा रोने लगता है, छोटा सा, उसको समझ नहीं कुछ नहीं, फिर भी रोने लगता है। क्यों? क्योंकि जलन है, मुझे माँ के पास होना चाहिए, वो कैसे चला गया, जलन है, ईर्ष्या है। तो पाप हमारी जिंदगी में बचपन से लेके मरते दम तक रहता है। हम सभी की उत्पत्ति, हम सभी पैदा पाप में हुए हैं और सारी जिंदगी पाप हमारी जिंदगी में रहेगा। ये जीवन की वास्तविकता है, सच्चाई है। इसलिए प्रभु हमें बताते हैं अपने वचन में, प्रभु हमें बताते हैं, हम पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों, स्तोत्र ग्रंथ में स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 51 में, स्तोत्र 51 में, साम 51 वर्स 7 में, वहां पर स्तोत्रकार कहता है प्रभु से, हे प्रभु मैं तो अपने जन्म से पापी हूं, माता के गर्भ से ही अपराधी हूं। वास्तविकता है, सच्चाई है प्यारे भाई बहनों, सच्चाई है। और हम सभी का हमारे जीवन में पाप की ओर ज्यादा झुकाव है, पाप की ओर ज्यादा झुकाव है। यदि अच्छाइयों की तरफ उतना झुकाव नहीं है, पाप की ओर ज्यादा झुकाव है। अपने जीवन में आप थोड़ा सोच के देखिए, विचार करके देखिए, अपनी जिंदगी में आप किसके तरफ ज्यादा झुकाव है। आज रविवार है, रविवार को क्या होता है? पवित्र मिस्सा बलिदान होता है।
और यहाँ पर शायद जल्दी होता है, 7:30 बजे आसपास शायद, है ना? इस चर्च में कितने बजे होता है? 7:30 बजे, 7:30 बजे होता है। जल्दी है, छुट्टी का दिन है, उठ के आना है, मुश्किल है। शैतान बोलता है सो जाओ, एक ही दिन तो मिला छुट्टी में, क्या करेंगे जाके, आराम करो, आराम करो। तो हम सभी का झुकाव पाप की तरफ है, शैतान की तरफ है। हम बार बार उसकी तरफ झुकते हैं, इसलिए वचन भी इस बात को एहसास करते हुए, हमें याद दिलाते हुए कहता है। हम पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों, निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 32 पद संख्या 22 में प्रभु कहता है, मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है। मनुष्य का झुकाव किसकी ओर है? पाप की ओर है मनुष्य का झुकाव। सच्चाई है, मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है, पाप की ओर है। और जब जीवन में पाप है, गलती है, गुनाह है, या तो मेरे प्रभु के प्रति या मेरे भाई बहनों के प्रति जीवन में गलती है, गुनाह है, उसका असर मेरे ऊपर होता है। मैंने कहा था, वचन याद है आपको, कहा था, मैंने कहा था आपको वचन, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है, अपने आप को हानि पहुंचाता है। आगे वचन बताता है, बहुत सुंदर वचन पाप के बारे में। एक और वचन मैं आपको देता हूं। हम पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों, नबी ईसायाह के ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 5 और 6 में वचन बताता है, तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय मूर्छित है, तुम्हारा शरीर पांव से लेके सर तक घावों से घिरा हुआ है। किस वजह से? पापों की वजह से, पापों की वजह से। पहले मैं समझता था कि यदि मैं गलती करता हूं, गुनाह करता हूं, यदि मैंने किसी को डांट दिया, किसी को गुस्सा कर दिया, इसका असर उसके ऊपर हुआ है। यदि मैंने किसी को माफ नहीं किया, उसका असर उसके ऊपर हुआ है। लेकिन पाप का असर मेरे ऊपर होता है, मुझे अभी एहसास होता है। यदि मैं गलती करता हूं, गुनाह करता हूं, इसका असर मेरे ऊपर होता है, क्योंकि वचन इस बारे में बताता है, वचन इस बारे में बताता है प्यारे भाई बहनों। और पवित्र बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हमें दिए गए हैं, बहुत ही सुंदर उदाहरण, कि किस तरह पाप हमारी जिंदगी में हमको नुकसान पहुंचाता है, हम पर असर डालता है। प्यारे भाई बहनों, हम पर असर डालता है। कितने सारे उदाहरण हमें दिए गए पवित्र बाइबल में, बहुत सारे उदाहरण हमें पाप के बारे में दिए गए हैं। प्यारे भाई बहनों, पाप के बारे में दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों, पाप के बारे में, पाप के बारे में हमारे आदि माता पिता के बारे में। हमारे आदि माता पिता आदम और हेवा, उन्होंने अपने जीवन में पाप किया। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, उनके पास सब कुछ था। प्रभु ने उन्हें बनाया, अपने रूप में बनाया। प्रभु कहते हैं, प्रभु ने आदम और हेवा को अपने प्रतिरूप में बनाया। कितना बड़ा वरदान है, जैसा ईश्वर है वैसा प्रभु ने बनाया। बनाने के बाद में ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया आदम वाटिका में, ना खाने की कमी, ना पीने की कमी, ना पहनने की कमी, ना रहने की कमी, हर एक चीज उनके पास थी, हर एक चीज उनके पास थी। लेकिन शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, पाप कर बैठते, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, ईश्वर की आज्ञा को अनसुना करते हैं। पाप का प्रवेश उनके जीवन में होता है, और जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है, वचन कहता है। इसलिए उन्हें आदम वाटिका से जाना पड़ा। ऐसे व्यक्ति जिनको किसी चीज की कमी नहीं, उन्हें परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, खेती बाड़ी करनी पड़ती है, और यही काफी नहीं है, यही अंत नहीं है। इसके बाद में पाप का प्रवेश उनके बच्चों के जीवन में होता है। एक बेटा काइन आबिल को मार देता है, जलन की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, क्योंकि जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। याद रखिएगा इस वचन को, याद रखिएगा प्यारे भाई बहनों, याद रखिएगा। उसी तरह हम देखते हैं, प्रभु एक और उदाहरण हमें देते हैं यूदस इस्करियोती के बारे में। प्रभु ने 12 शिष्यों को चुना, यूदस इस्करियोती भी इन 12 शिष्यों में से एक था। और वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को चुनने से पहले एक रात कहां बिताई थी? प्रार्थना में बिताई थी। प्रभु भी प्रार्थना करते हैं, पता आप लोग को? किसी को पता? प्रभु प्रार्थना करते हैं, खाली हम ही प्रार्थना नहीं करते, प्रभु ने भी प्रार्थना की थी। तो प्रभु एक रात प्रार्थना में बिताते, उसके अगले दिन सुबह अपने शिष्यों को चुनते हैं, 12 शिष्यों को। और उनमें से एक शिष्य यूदस इस्करियोती प्रभु के साथ में विश्वासघात करता है, प्रभु को पकड़वा देता है, प्रभु के साथ में धोखा करता है, प्रभु के प्रेम को अस्वीकार करता है, और इसके बाद में प्रभु के विरुद्ध पाप करता है, वो पाप करता है। और हम जानते हैं इस पाप का परिणाम क्या है? वो आत्महत्या करता है, वो आत्महत्या करता है। यूदस इस्करियोती ने अपने जीवन में प्रभु के प्रेम को नहीं पहचाना, प्रभु की दया को नहीं पहचाना, प्रभु की अनुकंपा को नहीं पहचाना, जबकि 3 वर्ष तक प्रभु उसके साथ थे, इसके बावजूद भी वो प्रभु के प्रेम को नहीं पहचान पाता है।
और यही कारण है कि उसका सर्वनाश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। प्यारे भाई बहनों, कई बार हम भी अपनी जिंदगी में प्रभु से काफी समय से जुड़े हुए हैं। कितना समय हो गया, हमारे बीच में अलग अलग उम्र के लोग हैं, 70 साल हो गए, 60 साल हो गए, 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, बपतिस्मा ग्रहण किए मुझे। क्या मैंने अभी तक अपने जीवन में प्रभु के प्रेम को पहचाना है, प्रभु की दया को पहचाना है, प्रभु की अनुकंपा को पहचाना है कि मेरा प्रभु मुझसे कितना प्रेम करता है, मेरा प्रभु कितना मुझसे प्रेम करता है, उसे पहचाना है मैंने अभी तक? यदि पहचाना है तो प्रभु के पास में मुझे आने की जरूरत है, और यदि नहीं पहचाना तो ये वो समय है प्रभु के प्रेम को पहचानने के लिए, प्रभु के पास में लौट के आने के लिए। प्यारे भाई बहनों, प्रभु के पास में लौट के आने के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हम सभी को प्रभु के पास में लौट के आने की जरूरत है। किस तरह से? पश्चाताप करते हुए, पश्चाताप करते हुए। क्योंकि वचन हमें बताता है, हम पढ़ते हैं लूकस की सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन हम सभी को याद दिलाता है। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सब के सब नष्ट हो जाओगे। प्रभु का वचन कहता है पाप है, गलती है, जीवन में गुनाह है, मानते हैं, कमजोर इंसान है, मिट्टी है, मिट्टी से बनाए गए हैं, दूर हो जाते हैं, अपने भाई बहनों के प्रति गुनाह करते हैं, ईश्वर के प्रति गुनाह करते हैं, कमजोर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दुख है जीवन में पाप की वजह से, कोई बात नहीं। परेशानी है जीवन में पाप की वजह से, कोई बात नहीं। प्रभु से दूर हो गए पाप की वजह से, कोई बात नहीं। जरूरी क्या है? सल्यूशन क्या है? पश्चाताप। पश्चाताप केवल एकमात्र सल्यूशन है, उसका सुधार है, जिसके द्वारा दोबारा अपने जीवन प्रभु की आशीषों का मैं अनुभव कर सकता हूं, दोबारा प्रभु से जुड़ सकता हूं, संयुक्त हो सकता हूं। प्यारे भाई बहनों, और यही वो समय है आज वही ये समय है। पाप स्वीकार संस्कार चल रहा है, इसलिए योग्य रीति से जीवन पर मनन चिंतन करते हुए पाप स्वीकार करना है। एक सच्चा पाप स्वीकार करना है प्यारे भाई बहनों, एक सच्चा पाप स्वीकार करना है। बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने पापों के प्रति पछताते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। मैंने कहा था निनवे देश के बारे में, प्रभु उसे सर्वनाश करना चाहते लेकिन वो पश्चाताप करते, पूरा का पूरा देश बच जाता है, पूरा का पूरा देश बच जाता है। प्यारे भाई बहनों, हम उस डाकू के बारे में मैंने आपको बताया था, अंतिम क्षण में उसने पश्चाताप किया, प्रभु से स्वर्ग राज्य देते हैं। प्यारे भाई बहनों, उसी तरह हम सभी भी यदि पश्चाताप करेंगे अपनी ज़िंदगी में, प्रभु हमें भी आशीष देगा, प्रभु हमें भी कृपा देगा, हमें भी अपनी कृपाओं और आशीष से भरेगा। और अय्यूब का ग्रंथ हम सभी को बताता है, अय्यूब के ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 22 पद संख्या 21 में, ईश्वर से मेल कर लो और फिर तुम्हें सुख शांति मिलेगी। आइए इस वचन को एक बार, बहुत सुंदर वचन है, हम सभी इस वचन को एक बार हाथ उठाकर बोलेंगे। ईश्वर से मेल कर लो, ईश्वर से मेल कर लो, और तब तुम्हें सुख शांति मिलेगी। और तब तुम्हें सुख शांति ईश्वर से मेल कर लो, ईश्वर से मेल कर और लो, तब तुम्हें सुख शांति मिलेगी। और तब तुम्हें सुख शांति मिलेगी। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो समय है ईश्वर के साथ में मेल करने का, अपने भाई बहनों के साथ में मेल करने का। तभी मेरे जीवन में मुझे सुख मिलेगा, तभी मेरे जीवन में मुझे शांति मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बार जोर से बोलेंगे, हालेलुया। और जोर से, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आप चिल्ला सकते हैं, आवाज कर सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ, हमारी पल्ली में, हमारा रेसिडेंशियल एरिया में हमारा चर्च बना, आसपास काफ़ी लोग हैं, बराबर में गुज्जर रहता है, ज़्यादा आवाज़ करने से वो निकल के आ जाता है घर से बाहर, तो वहाँ हम जोर से हालेलुया भी नहीं बोल पाते, लेकिन यहाँ बोल सकते हैं, इसलिए जोर से बोलेंगे एक बार और, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, ये उनके लिए था जो लोग सो रहे हैं, ताकि वो जग जाएं। कोई नहीं सो रहा है, सब लोग, आप लोग बहुत अच्छे हैं, सभी ध्यान से सुन रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, अभी पापसी का संस्कार चल रहा है, इसलिए हमें योग्य रीति से मनन चिंतन करते हुए एक अच्छा पाप स्वीकार करना है। आज एक अच्छा पाप स्वीकार करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्यारे भाई बहनों।
और प्यारे भाई बहनों, इस चालीसा काल में, इस चालीसा काल के दौरान हमें बार बार कहा जाता है, बार बार हम सुनते हैं वचनों के माध्यम से, बार बार कहा जाता है, जब भी आप मिस्सा में आते हैं, मिस्सा में भी आपसे कहा जाता है पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। जितने भी पाठ मिस्सा में लिया जाता है, किसी ना किसी पाठ में ये शब्द जरूर रहता है, पश्चाताप शब्द जरूर रहता है कि नहीं। यहाँ तक कि प्रभु ने भी जब अपने मिशन कार्य की शुरुआत की, प्रभु ने जब अपने मिशन कार्य की शुरुआत की, तो प्रभु भी, हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 और 15 में, प्रभु ने भी इन्हीं शब्दों के द्वारा अपने सुसमाचार का प्रचार किया, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। बार बार हम इन शब्दों को सुनते, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। पश्चाताप है क्या? पश्चाताप आखिर है क्या? सुन तो रहे हैं पश्चाताप करो, लेकिन पश्चाताप है क्या? कोई बताएगा? किसी को पता पश्चाताप क्या है? क्या है पश्चाताप? अपने पापों के प्रति पश्चाताप, हाँ, लेकिन पश्चाताप क्या है? पश्चाताप क्या है? प्यारे भाई बहनों, पश्चाताप को हम इंग्लिश में कहते हैं रिपेंटेंस, रिपेंटेंस। और ये जो शब्द है प्यारे भाई बहनों, ये यूनानी भाषा का, ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है मेटानोइया, उससे लिया गया है। यीशु मसीह की भाषा कौन सी थी उस समय? यूनानी भाषा वहाँ पर प्रचलित भाषा थी। प्रभु यीशु मसीह की भाषा इब्राहिमी थी, हिब्रू, लेकिन जो प्रचलित भाषा थी वो यूनानी, ग्रीक थी। तो उसी शब्द के मेटानोइया एक शब्द है जिससे ये शब्द पश्चाताप लिया गया है। और इस शब्द मेटानोइया का मतलब है टू रिटर्न, टू टेक ए यू टर्न। इसका मतलब है वापस मुड़, पीछे मुड़, वापस आ जा। यही शब्द का मतलब है, यही पश्चाताप का मतलब है। उदाहरण के लिए सोच के देखिए, आप कहीं पर जा रहे हैं, आप कहीं पर जा रहे हैं, आपको कहीं पर जाना है और आपको पता है कैसे कैसे उस रास्ते पे जाना, आप चलते जा रहे हैं, लेकिन आपको एहसास होता है, जाते जाते आपको एहसास होता है कि ये रास्ता आपके लिए सुरक्षित नहीं है। अगर इस रास्ते में आप आगे बढ़ते जाएंगे, इससे आपका नुकसान होगा, इससे आपका नुकसान होगा, इससे आपकी हानि होगी, क्योंकि ये रास्ता आपके लिए सुरक्षित नहीं है। जा रहे हैं, जाते जाते ऐसा एहसास होता है और आप वहीं रुकते हैं। रुक कर आप क्या करते हैं? एक यू टर्न लेते हैं, आप वापस मुड़ते हैं। कहाँ? अपने घर की ओर, क्योंकि आगे जाना सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। वही पश्चाताप का मतलब है मेरे प्यारे भाई बहनों, वही पश्चाताप का मतलब है। हम अभी तक अपनी जिंदगी को जीते जा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपने कामों में व्यस्त हैं। सुबह उठेंगे, ऑफिस जाएंगे, शाम को घर आएंगे। महिलाएं हमारे बीच में जो माताएं हैं हमारी, घर में उठेंगी, अपने काम को करेंगे, दिन भर वही करेंगे। बच्चे उठेंगे, स्कूल जाएंगे, फिर वापस आएंगे, ट्यूशन के लिए जाएंगे, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जाएंगे, फिर स्पोर्ट्स के लिए जाएंगे। सभी व्यस्त हैं जिंदगी में। लेकिन ये समय है, अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन ये समय थोड़ा सा रुकने का, ये समय थोड़ा सा ठहरने का मेरे प्यारे भाई बहनों, ये समय थोड़ा सा रुकने का, अपने जीवन में रुकने का, विचार करने का, मनन चिंतन करने का। ये जो रास्ता जिसमें मैं चल रहा हूँ, क्या ये सही है मेरे जीवन के लिए? क्या ये सही है मेरे जीवन के लिए? क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, हम पढ़ते हैं नबी ईसायाह के ग्रंथ पद संख्या अध्याय 53 पद संख्या 6 में, नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 6 में हम सभी पढ़ते हैं, हम सभी अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए हैं। प्रभु का वचन कहता है हम सभी अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए हैं। सच्चाई है, सत्य है। और ये कैसे पता चलेगा मैं भटका हूं नहीं भटका हूं? जब हम रुकेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। अगर चलते जाएंगे पता नहीं चलेगा सही रास्ते पे हूँ या गलत रास्ते, पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा रुकेंगे। आपने देखा होगा ना, आप कहीं पर जा रहे हैं, जाते जाते आपको अचानक याद आता, अरे ये रास्ता सही नहीं। आप क्या रुकते हैं, वहाँ पर रुकते हैं। कभी कभी गूगल मैप आपको गलत ले जाता है। आज क्या हुआ, हम लोग आ रहे थे तो आते समय हमने एक कट मिस कर दिया। तो वहाँ से दिखा रहा था हम लोग 4 मिनट में पहुँचते हैं, 4-5 मिनट का कुछ डिस्टेंस दिखा रहा था, लेकिन आते आते हमने कट मिस कर दिया। हम मेरठ एक्सप्रेसवे पे पहुँच गए, आते आते लेट हो गए। देखा गूगल मेरे टाइम एकदम से बढ़ गया, हम वहीं रुक गए। लेकिन वहाँ पर वापस हो नहीं सकते थे, यू टर्न वहाँ पर ले नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पर एक्सप्रेसवे में, हाईवे में अलाउड नहीं यू टर्न लेना। लेकिन अपनी ज़िंदगी में हम यू टर्न ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में यू टर्न ले सकते हैं।
चल गए कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी आगे पहुंच गए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी जिंदगी में यू टर्न ले सकते हैं, वापस हो सकते हैं। तो ये रुकने का समय है, विचार करने का समय प्यारे भाई बहनों, विचार करने का समय। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उधर वाले लोग थक गए, हाथ नहीं उठा रहे हैं। हालेलुया बोलते समय हाथ नहीं उठा रहे हैं। एक बार और हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगर आप बोर हो जाएंगे ना, मुझे बता देना, मैं वहीं रुक जाऊंगा, ठीक है? अगर आप लोग बोर हो गए सुन के, मुझे बता देना। और अगर कोई किसी को नींद आ रही तो आप सो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा मुस्कुराते हुए सोना है, ठीक है? मुस्कुराते हुए सोना है, क्योंकि हो सकता है हमारे बीच में कुछ लोग बेचारे जो काफ़ी समय से सोए ना हो, उन्हें नींद है ना, काफ़ी समय से अच्छी नींद ना आई हो। तो यहाँ पर अगर प्रभु के वचन को सुनकर कोई सो रहा है तो प्रभु उसे चंगा कर रहा है। प्रभु नींद दे रहा मतलब चंगा कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कोई नहीं सो रहा, मैं यहाँ से देख सकता हूँ। सब लोग, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, यही वो समय है अपने जीवन पर मनन चिंतन करने का और एक यू टर्न लेने का, वापस होने का, वापस होने का। और कितना अच्छा उदाहरण प्रभु ने हमें दिया है, कितना अच्छा उदाहरण हमें दिया है। लूकस की सुसमाचार अध्याय 15 में बहुत सुंदर उदाहरण है, मुझे वो बहुत पसंद है। शायद पूरी बाइबल में सबसे अच्छा उदाहरण प्रभु ने हमें इसमें दिया है। कौन सा है वो उदाहरण, कौन सा वो दृष्टांत है, कोई बताएगा? उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, प्रोडिगल सन का। सभी ने सुना है, वो पता है आप लोगों को? एक वही दृष्टांत है जिससे हम सभी फेमिलियर हैं, उसको जानते हैं, बहुत बार हमने सुना है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। इसमें क्या होता है उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में? एक धनी व्यक्ति है, उसके दो बेटे हैं, एक छोटा बेटा एक बड़ा बेटा। एक दिन जो छोटा बेटा है वो अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे मेरी संपत्ति का आधा भाग दे दीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं रह सकता। और पिता उसका सम्मान करता है, उसका अपना डिसीजन, अपना निर्णय है, उसे स्वतंत्रता पिता ने दे रखी है। इसलिए पिता से वो अपनी संपत्ति का आधा भाग लेकर कहाँ, वचन कहता है वो दूर देश चला जाता है, दूर देश चला जाता है। और वहां जाकर क्या करता है? अपना धन वो अय्याशी में, पाप में, बुरी आदतों में, नशे में उड़ा देता है, पाप में अपना उड़ा देता है, पाप में उड़ाता है, वचन बोलता है। और इसके बाद में वचन वहां पर बोलता है, हमें याद दिलाता है, वचन कहता है कि एक दिन वो होश में आया। एक दिन वो होश, वचन में लिखा हुआ है ये शब्द, मेरे अपने शब्द नहीं है, वचन में लिखा है कि वो होश में आया। क्या वे बेहोश था? क्या वे बेहोश था? एक तरीके से बेहोश था प्यारे भाई बहनों, एक तरीके से बेहोश था वो, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में इस बात का एहसास नहीं कर पा रहा था, इस बात का अनुभव नहीं कर पा रहा था कि उसका जीवन किस तरह का होना चाहिए और किस तरह का हो गया है। लेकिन पवित्र वचन यहां पर कहता कि वो होश में आया, होश में आया। उसने इस बात का अनुभव किया, एहसास किया कि वो कहां पर था और कहां आ गया है। उसके हालात, उसकी परिस्थिति कैसी थी और कैसी हो गई है। उसके परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक धनी बाप का बेटा था वो, ना खाने की कमी, ना पीने की कमी, ना पहनने की कमी। लेकिन आज वो यहां पर सूरों के बीच में है, गंदगी में है, बदबू में है, ना खाने मिलता है ना पीने मिलता है। जो सुअर खाते उसका खाना भी नहीं खा सकता। वो कैसा था और कैसा हो गया है। उसे अपनी दशा के ऊपर, उसे अपनी परिस्थिति के ऊपर विचार किया, अपने हालातों के ऊपर विचार किया। हमें भी 40 काल के दौरान इस समय अपने हालातों पर विचार करने की जरूरत है, अपनी जिंदगी पर विचार करने की जरूरत है। रुकते हुए हम सभी को भी होश में आने की जरूरत है, होश में आने की जरूरत है। हम में से हर एक को भी विचार करना है, सोचना है थोड़ा सा। हो सकता है मेरे बचपन में क्या क्या ख्वाब रहे होंगे, मैं बड़ा होकर ये करूंगा, ऐसा बनूंगा, ये करूंगा, लेकिन क्या मैं वो सब कर सका? अभी मेरे क्या हालात हैं? जैसा मैंने सोचा था क्या मैं वैसा ही हूं आज? विचार करना है, विचार करना है। कितने अरमान, कितनी ख्वाहिशें होंगी कि शादी के बाद मेरा सुंदर सा परिवार होगा, परिवार में सुंदर से बच्चे होंगे, सभी एक क्रिस्ती परिवार बनेगा, रोजाना चर्च जाया करेंगे, परिवार के सुख दुख में साथ दिया करेंगे। लेकिन अभी क्या हो गया है? अभी क्या हो गया है? क्या लड़ाई झगड़ा है?
क्या शांति है परिवार में? तो मेरा परिवार कैसा था, मैंने कैसा सोचा था और कैसा हो गया है आज? विचार करना है, मनन चिंतन करना है। मैं कैसा था और कैसा हो गया हूं, होश में आने की जरूरत है, होश में आने की जरूरत है। उड़ाव पुत्र के समान, उड़ाव पुत्र के समान प्यारे भाई बहनों। और जब तक अपनी जिंदगी में हम होश में नहीं आते हैं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जब तक मुझे इस बात का एहसास ही नहीं है कि मैं गलत राह पे हूं, गलत कर रहा हूं अपनी जिंदगी में, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं मुझे। यदि उड़ाव पुत्र अपनी जिंदगी में होश में नहीं आता, उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो कहां पर पड़ा, गंदगी में, सूअर के बीच में पड़ा हुआ है, वो अपनी जिंदगी जीता जाता सूअरों के बीच में एक दिन यूं ही मर जाता, यूं ही मर जाता। कोई परिवर्तन, कोई बदलाव, कोई सुधार नहीं होता उसके जीवन में। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उड़ाव पुत्र के समान बनना है। हमें भी होश में आने की ज़रूरत है, होश में आने की ज़रूरत है। विचार करना, अपने हालात पर विचार करना है प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है। हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन कहता है, इस बात पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थानों से गिर गए हो। इस बात पे विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थानों से गिर गए हो। प्रभु चाहता था कि मैं ऊपर रहूं, उसका पिता चाहता था कि वो मेरे पास में रहे, हमेशा मेरा बेटा मेरे पास रहे, लेकिन अपने पिता से दूर हो जाता है। हम भी उसी तरह अपने स्वर्गीय पिता से दूर हो गए हैं, भटक गए हैं, ऊंचे स्थानों से, स्वर्गीय स्थानों से हम सभी भी गिर गए हैं आज। विचार करो, वचन कहता है विचार करो, सोचो, विचार करो, विचार करो प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे प्रभु का वचन कहता है, आगे प्रभु का वचन कहता है, वो कहता है, उड़ाव पुत्र कहता है वहां पर, मैं उठूंगा। वो कहता है मैं उठूंगा। ये एक निर्णय है, ये एक निर्णय है। तो सबसे पहला चरण है अपनी जिंदगी में एहसास करना कि मैंने गलती की है। उसके बाद में एक निर्णय लेना कि मैं उठूंगा, मैं उठूंगा। उड़ाव पुत्र के समान वो निर्णय लेता है कि मैं उठूंगा, इस गंदगी को छोड़ूंगा, इस सूअरों के बीच में रहने वाली अपने हालातों को छोड़ूंगा, इस बदबूमय हालातों को छोड़ते हुए, इस वातावरण को छोड़ते हुए मैं उठूंगा, मैं उठूंगा। वो कहता है हमें भी एक निर्णय लेना है, निर्णय लेना है कि मैं भी बुरी संगति को छोड़ूंगा, मैं भी नशे को छोड़ूंगा, मैं भी लड़ाई झगड़े को छोड़ूंगा, मैं भी बेईमानी के जीवन को छोड़ूंगा, मैं भी नफरत के जीवन को छोड़ूंगा, मैं भी उठूंगा। और उठ के कहां जाऊंगा? वचन कहता है, वो कहता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। वो कहता है मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। हमें भी एक निर्णय लेना है आज इस पाप का संस्कार के दौरान, निर्णय लेना कि मैं उठूंगा और कहां जाऊंगा? अपने पिता के पास जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा। क्योंकि मेरे पिता के पास में मेरी सारी समस्याओं का, मेरी सारी परेशानियों का, मेरे सारे दुखों का हल केवल मेरे पिता के पास में है। और मुझे भरोसा है मेरे पिता के ऊपर, मैं जितना भी गिर क्यों ना गया हो, जितनी भी गलती क्यों ना कर ली जीवन में, जितना भी गुनाह क्यों ना जीवन में कर लिया हो, मेरा पिता मुझे नहीं ठुकराएगा। विश्वास था उसे, भरोसा था उसे, भरोसा था। तो अपने स्वर्गीय पिता के प्रति वो विश्वास होना जरूरी है, वो भरोसा होना जरूरी है उसके प्रेम के प्रति। प्यारे भाई बहनों, प्रेम के प्रति। तो वो कहता है मैं उठूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध स्वर्ग के प्रति क्या किया है? पाप किया है। मैंने आपके विरुद्ध स्वर्ग के प्रति पाप किया है। वो कहता है, उसे एहसास हुआ कि मैंने पाप किया है, उसे एहसास हुआ कि मैंने पाप किया है। प्यारे भाई बहनों, वचन हमें बताता है, वचन हम सभी को इस बारे में बताता है। वचन कहता है प्यारे भाई बहनों, जब हम पाप में, गुनाह में पड़ जाते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में विशेष रूप से क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी प्रभु का वचन हमें बताता है। प्रभु हमें बताता है प्यारे भाई बहनों, सुक्ति ग्रंथ में, सुक्ति ग्रंथ में प्रभु हमसे कहता है, यदि कोई पाप करता है, अपने आप को हानि पहुंचाता है, उसके साथ साथ प्रभु हमसे कहता है, जो पाप को छिपाता है वो उन्नति नहीं करेगा, बल्कि जो उसे प्रकट कर उसका परित्याग करता है उस पर दया की जाएगी। प्रभु का वचन कहता है जो पाप छिपाता है वो जीवन में उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसे प्रकट कर उसका परित्याग करता है उस पर दया की जाएगी। सुक्ति ग्रंथ हमें बताता है। प्यारे भाई बहनों, उड़ाव पुत्र ने
अपने पाप को प्रकट किया, उजागर किया, अपने पिता से जाके कहता है मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। क्या हम भी अपने पाप को स्वीकार करते हैं? अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं? अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं? अपनी खामियों को स्वीकार करते हैं? नहीं, नहीं करते हैं। मैं सही हूं, अगला बंदा गलत है। मैं सही हूं, अगला बंदा गलत है। चाहे 10 आदमी आके बताए नहीं भाई तेरी गलती है, मैं गलत हो ही नहीं सकता, तुम सब गलत हो। क्या मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि मैंने गलती की है? नहीं। कई बार इस बात को हम नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। और प्रभु का वचन हमें इस बारे में बताता है, और ये जो हमें स्वभाव मिला है, ये स्वभाव हमें हमारे आदि माता पिता से मिला है। ध्यान से सुनेंगे प्यारे भाई बहनों, आदि माता पिता से मिला है। आदम और हेवा के जीवन में भी यही कमी थी। जब उन्होंने पाप किया, गलती की, गुनाह किया उन्होंने अपने जीवन में, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। ईश्वर उनसे पूछते हैं तुमने ये क्या किया? आदम क्या कहता है? प्रभु जिस स्त्री को तूने मुझे दिया उसने मुझे ये फल दिया। जिस स्त्री को तूने मुझे दिया, मैंने गलती कोई नहीं की, मैंने कोई गलती नहीं की। तूने उस स्त्री को बनाया अपने हाथों से, तूने उसे मेरे साथ में रखा और उसी ने मुझे ये फल खिला दिया। मेरी कोई गलती नहीं है, उस स्त्री की गलती है, उस स्त्री की गलती है। पाप को स्वीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। उस स्त्री ने भी गलती की, गुनाह किया, लेकिन वो भी अपने पाप को स्वीकार नहीं करती, अपनी कमी को स्वीकार नहीं करती। वो भी प्रभु से कहती है, वो भी ईश्वर से कहती है मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो शैतान ने बहका दिया, मैं तो शैतान के बहकावे में आ गई। ये नहीं कहती कि मैंने गलती की है, नहीं नहीं। कई बार हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही हैं, हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही हैं। और यही नहीं, उनके बच्चों के बारे में देखिए, आदम हेवा के बच्चों के बारे में, काइन और एबिल के बारे में। जब काइन एबिल की हत्या कर देता अपने भाई को, आउट ऑफ जेलेसी, ईर्ष्या के कारण अपने भाई को मार डालता है। ईश्वर पूछता है काइन से, काइन काइन तुम्हारा भाई एबिल कहां पर है? कहां पर है तुम्हारा भाई? वो क्या कहता है? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? प्रभु तो मुझसे पूछता क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? मैं क्या जानूं कहां पर है वो? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? वो कहता है, पूछता है। गलती की है, गुनाह किया है, मार दिया अपने भाई को, पत्थर से मार दिया अपने भाई को। और वो जानता है कि प्रभु को पता है, लेकिन स्वीकार नहीं करता है। प्रभु से यह नहीं कहता प्रभु मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, मैंने ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण अपने भाई को मार दिया है, नहीं कहता है, बल्कि उसको डिफेंड करता है, डिफेंड करता है। कई बार हम भी अपनी जिंदगी में गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, लेकिन डिफेंड करते हैं अपने आप को, डिफेंड करते हैं। नहीं, मैंने गलती की, गुनाह किया तो उसको मानना है प्यारे भाई बहनों, मानना है। अपनी कमियों को मानना है, अपनी खामियों को मानना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्यारे भाई बहनों। कई बार हम भी अपने जीवन में इसी तरह से हो जाते हैं, इसी तरह से हो जाते हैं। और इससे बढ़कर हमारे जीवन में एक और आजकल कमी है, एक और आजकल कमी है। पाप तो है ही, पाप के साथ साथ एक और कमी हमारे जीवन में है, और जिसके बारे में हमें प्रभु बताते हैं राजा दाऊद के जीवन से। राजा दाऊद के जीवन, सभी ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा उदाहरण प्रभु हमें देते हैं राजा दाऊद के जीवन से। हम सभी राजा दाऊद के बारे में जानते हैं कि नहीं? राजा दाऊद के बारे में जानते हैं। राजा दाऊद को ईश्वर ने चुना अपने एक राजा के रूप में, ताकि इस्राएल के लोगों का वो अगुआ बने, राजा बने। और एक सिंपल सा, साधारण सा वो चरवाहा था, वहां से उठाकर ईश्वर ने उससे उसका अनोइंट किया, उसका अभिषेक किया और उसे राजगद्दी पर बिठाला, राजगद्दी पर बिठाला। बहुत बड़ी बात है, एक साधारण सा चरवाहे को ईश्वर चुनता है, राजगद्दी पर बिठालता है, अपने चुने हुए व्यक्ति के रूप में, राजा के रूप में राजगद्दी पर बिठालता है। और राजा दाऊद बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, क्योंकि प्रभु का वचन बताता भी सामुएल के ग्रंथ में, प्रभु कहते हैं उसको चुनने के बाद में सामुएल से कहते हैं, आई हैव फाउंड ए शेपर्ड आफ्टर माई ओन हार्ट। मैंने अपने हृदय के अनुकूल एक चरवाहे को पा लिया है। वो प्रभु बहुत खुश थे जब प्रभु ने उसे चुना। लेकिन क्या होता है प्यारे भाई बहन उसके जीवन में? क्या होता है उसके जीवन में? वसंत ऋतु में हर एक राजा युद्ध लड़ने के लिए जाया करता था। ऐसे समय में उसके जीवन में आलस आता है, वो युद्ध के लिए नहीं जाता है, सो जाता है। वचन कहता है वो सो जाता है, दोपहर के समय सो जाता है, सो जाता है। सोने के बाद में आंखों में नींद भरी हुई है, छत पर जाता है, टहलता है। टहलते टहलते सर छत से किसे देखता है? वो उरिया की पत्नी को देखता है नहाते हुए। दिल में पाप आता है, उसके प्रति पाप करता है, पाप करता है उसके साथ में। पाप करने के बाद में वो पाप को छिपाना चाहता है, पाप को छिपाना चाहता है, इसलिए अपने सैनिकों को भेजता है, कहता है उरिया को वापस ले आओ युद्ध से,
वापस ले ताकि वो अपनी पत्नी के साथ में रात गुजार सके, सो सके। पाप को छिपाता है, लेकिन उरिया आने के लिए मना कर देता है। वो कहता है मैं एक सैनिक हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं युद्ध में लड़ूं, मैं नहीं आ सकता। इसलिए राजा दाऊद एक पाप को छिपाने के लिए उरिया को मार डालता है, उरिया को युद्ध में मरवा डालने का आदेश देता है। एक के बाद एक पाप, एक के बाद एक पाप। तो पाप तो किया उसने अपनी जिंदगी में, गलती तो की उसने अपनी जिंदगी में, गुनाह तो किया उसने अपनी जिंदगी में, कमी तो है उसकी जिंदगी में, लेकिन वो ऐसे बिहेव करता है, ऐसे जीता अपने जीवन को जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समय से उठेगा, खाएगा, पिएगा, अपने शासन को चलाएगा, लोगों का न्याय करेगा, युद्ध के लिए जाएगा, जैसे सब कुछ ठीक ठाक हो, कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं किया हो, कुछ नहीं किया हो। कब तक? जब तक नबी नथान आकर उसे नहीं बताते। नबी नथान वहां पर आते बताते हैं कि तूने पाप किया है। उदाहरण के द्वारा, एक दृष्टांत के द्वारा, भेड़ों के दृष्टांत के द्वारा उसे समझाते हैं। कहते तूने पाप किया है, तूने पाप किया है। उदाहरण के द्वारा समझाते, वो कहते एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जिसकी बहुत सारी भेड़ें हैं, धनी व्यक्ति की, लेकिन जब उसके घर में मेहमान आते हैं तो वो अपनी भेड़ों को ना मारते हुए गरीब व्यक्ति की भेड़ को चुरा लेता है और उसको मार देता है। राजा क्रोधित होता, राजा कहता कौन है वो व्यक्ति, बताओ मुझे, मैं उसे दंड दूंगा। नबी नाथान कहते तू ही वो व्यक्ति है, तू ही वो व्यक्ति है। प्यारे भाई बहनों, कई बार हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम देखते हैं पॉलिटिशियन, जो राजनेता हैं, करप्शन के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर ऐसे भाषण देंगे जैसे सबसे बड़े दूध के धुले यही है। नारी के ऊपर, सम्मान के ऊपर, जैसे कभी कुछ किया ही ना हो जीवन में। पाखंड है ये, पाखंड है। तो हम भी अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे जीते अपनी जिंदगी को जैसे कुछ ना हुआ हो, कुछ ना हुआ हो। तो राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में पाप किया, गलती की, गुनाह किया उसने अपनी जिंदगी में। उसका पाप तो था, उसका पाप तो था, लेकिन यहां पर उसका सबसे बड़ा पाप क्या था, कोई बताएगा मुझे? उसने उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया, वो एक पाप है। उसके साथ साथ उसके हस्बैंड को, उसके पति को मरवा डाला, वो पाप है। इस सबसे बढ़ के कौन सा पाप है? इन सबसे बढ़ के कौन सा पाप है, कोई बताएगा मुझे? इस बात का एहसास ना करना कि मैंने पाप किया है, ये सबसे बड़ा पाप है। और आज यही समस्या है हमारे समाज में। देयर इज नो सेंस ऑफ सिन माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज नो सेंस ऑफ सिन। पाप की अनुभूति नहीं है, पाप का एहसास नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी में पाप किया है, उसका एहसास नहीं है। गलती गुनाह तो है, लेकिन उसका एहसास भी खत्म हो गया हमारी जिंदगी से, उसका एहसास खत्म हो गया है। आजकल सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अरे सब थोड़ा सा घपला करते हैं, हिसाब किताब में कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा ऊपर नीचे करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, सब करते हैं, मैंने भी कर लिया। अरे सब ये काम करते हैं, मैं भी कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाप का एहसास नहीं है कि ये गलत है, ये गलती है, ये गुनाह है, उसका एहसास खत्म होता जा रहा हमारे जीवन से। ये सबसे बड़ा पाप है आज का। अपने आप को छिपाते हैं, अपने पापों को हम छिपाते हैं, उजागर नहीं करते। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो अपने पाप को प्रकट करता है उस पर दया की जाएगी, ना कि जो छिपाता है। प्यारे भाई बहनों, ये वो समय है उड़ाव पुत्र के समान प्रभु के पास में आने का, प्रभु से कहने का, प्रभु मैंने आपके विरुद्ध, अपने भाई बहनों के विरुद्ध पाप किया है, गलती की है, गुनाह किया है। वो अपने पिता से कहता है मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। और प्यारे भाई बहनों, इतना सब सोच के वो आगे बढ़ता है, उड़ाव पुत्र वो आगे बढ़ता है अपने पिता के पास जाने के लिए, आगे बढ़ता है। और जैसे वो आगे बढ़ता है, दूर से उसका पिता देखता है मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। कोई गुस्सा नहीं, कोई क्रोध नहीं, भाग के जाता अपने बेटे को गले लगा लेता है, गले लगा लेता है। वो जाके कहता है अपने पिता से, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध स्वर्ग के प्रति कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं सुनना है। वो आके पाप स्वीकार करता है, कहता है पिताजी मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। वो ये नहीं कहता पिताजी आप तो जानते थे मैं कितना अच्छा बेटा था, हमेशा आपकी आज्ञा का पालन किया करता था, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों ने बहका दिया। नहीं, बल्कि मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। प्यारे भाई बहनों, हम कई बार पाप स्वीकार में बैठते हैं। पाप स्वीकार में बहुत सारे लोग आते हैं, पाप स्वीकार संस्कार में तो बहुत सारी, खास करके महिलाएं, बुरा मत मानिएगा, तो खास करके जो लेडीज हैं, महिलाएं, आपको बुरा मानने के लिए नहीं बोल रहा, बता रहा हूं बस उदाहरण के रूप में। तो बहुत सारी महिलाएं आकर बोलेंगी फादर जी मेरा पति पी के आया था इसलिए मुंह से गाली निकल गई,
बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, इसलिए उन्हें डांट देती हूँ। वो गलती है, गुनाह है, लेकिन वो तेरे पति का गुनाह है, तुम्हारे बच्चों का गुनाह है। तुम्हारा गुनाह क्या है, तुम्हारी गलती क्या है, उसे बताना है, उसे बताना है पाप स्वीकार में। और प्यारे भाई बहनों, पाप स्वीकार में हम समझते हैं, सोचते हैं कई बार, पाप स्वीकार में हमें बताने से, अपनी गलती गुनाह उजागर करने से हल्कापन महसूस होता है। अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम हम ऐसे कर बैठते हैं जो किसी को नहीं बता सकते, लेकिन जब हम पुरोहित को बताते हैं, पुरोहित के रूप में फादर वहां पर उपस्थित है, फादर को बताते, दिल में हल्कापन महसूस होता है, क्षमा मिलती है, हमें पापों से क्षमा मिलती है, एक विशेष कृपा मिलती है। इसलिए पाप स्वीकार संस्कार जरूरी है। और हम में से काफी सारे लोग डरते हैं इस बात को, मुझे पता नहीं क्या कैसे पाप स्वीकार करना है। बहुत सारे लोग आके कहते हैं मुझे पता नहीं कैसे पाप स्वीकार करना है, और अगर मैं जाके ये पाप फादर को बताऊंगा, फादर मेरे बारे में क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा। हमें एक कृपा मिली हुई है प्रभु से कि हमें किसी का पाप याद ही नहीं रहता, पाप स्वीकार में से हटने के बाद याद ही नहीं रहता। प्रभु की विशेष कृपा है। और फादर्स को हमें विशेष रूप से एक सील के द्वारा, सील ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के द्वारा हमें बांधा जाता है कि आपके पाप, आपके गुनाह हम किसी को बता ही नहीं सकते, चाहे हमारे जान पर क्यों ना आ जाए, किसी को नहीं बता सकते। यदि आपके पापों को मैं रिवील करता हूं, बताता हूं, तो मैं एक पुरोहित नहीं रह सकता। उसी समय मेरा पुरोहित का जो अभिषेक है, पुरोहित बनने से खत्म हो जाता है। इसलिए विश्वास के साथ जाना है, सारी गलती गुनाहों को बताना है। उड़ाऊ पुत्र के समान, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं। और वो स्वर्गीय पिता भी जब इस स्वभाव के साथ पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, वो भी हमें अपने उसी पिता के समान गले लगा लेगा, कुछ नहीं सुनेगा गलती गुनाह, सीधा गले लगाएगा। वो पिता अपने बेटे को गले लगाता है, अपने नौकरों से कहता है इसके लिए अंगूठी लेके आओ, इसे नहलाओ, इसे धुलाओ, मेरा बेटा जो मर गया था जी उठा है, मेरा बेटा जो खो गया था मिल गया है। ये है उसका प्रेम, ये है उसका प्रेम। प्यारे भाई बहनों, स्वर्गीय पिता हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए कोशिश करो, प्रयास करो एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए आज, या अगर आज तक पाप स्वीकार नहीं किया, अच्छा पाप स्वीकार, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाइए सिंपली जाके फादर के पास में घुटने टेकिए, प्रभु आपको बताएगा, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन पाप स्वीकार संस्कार जरूरी है, और ये कृपा हमें मिली, हमें कैथलिक कलीसिया में बहुत बड़ा वरदान प्रभु ने हमें दिया है। किसी और कलीसिया में ये नहीं है, किसी और धर्म में ये नहीं है, जहाँ प्रभु तुम्हारे पापों को क्षमा करता है, माफ करता है। तो प्यारे भाई बहनों का अच्छा पाप स्वीकार करें, जितनी भी मैल है, जितना भी बर्डन है, बोझ है, जाकर निकाल दीजिए, आपको हल्कापन महसूस होगा, हल्कापन महसूस होगा प्यारे भाई बहनों। और वो पिता आपका इंतजार कर रहा है, जिस तरह ये पिता इंतजार करता है, ये पिता इंतजार करना है। तो कोशिश आप ही को करनी है, प्रयास आप ही को करना है। प्रभु का वचन बताता है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी को सुनकर द्वार को खोलता है तो मैं उसके यहां प्रवेश करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। प्रभु मेरे द्वार पर आज खड़ा हुआ है, खटखट 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 प्रभु कर रहा है, लेकिन द्वार मुझे खोलना है, क्योंकि द्वार अंदर से खुलेगा, द्वार अंदर से खुलेगा। दरवाजा मुझे खोलना है, तभी प्रभु मेरे जीवन में आएगा, तभी प्रभु मेरे परिवार में आएगा, और मेरे जीवन, मेरे परिवार को बदल देगा। ज़केयुस के समान, वो पापी व्यक्ति, नाटा व्यक्ति, जिससे लोग नफरत किया करते थे क्योंकि वो पाप करता था अपने जीवन में, लेकिन उसने प्रभु का स्वागत किया, प्रभु के लिए अपने दिल के द्वार को खोल दिया। प्रभु आते हैं उसके जीवन में, उसके साथ भोजन करते हैं, उसके परिवार के साथ भोजन करते हैं, उसका जीवन बदल जाता है। वो पापी व्यक्ति जिसने बेईमानी थी, भ्रष्टाचार था, वो प्रभु से कहता है प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति को गरीबों के साथ बांट दूंगा, और जिसके साथ मैंने ठगी की है, बेईमानी की है, उसको उसका 4 गुना लौटा दूंगा। यह है बदलाव, यह है परिवर्तन जो प्रभु के आने से होगा। इसलिए कोशिश करें, प्रयास करें, आगे बढ़े, एक अच्छा पाप स्वीकार करें। आज इस 40 काल में एक अच्छा पाप स्वीकार करें, और विश्वास कीजिए प्रभु की वेदी से मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, आपको आश्वासन दिलाता हूं, आपका जीवन बदल जाएगा प्यारे भाई बहनों, आपका जीवन बदल जाएगा पूरी तरीके से। एक कदम प्रभु की ओर बढ़ा के देखिए, बढ़ा के देखिए, वो 100 कदम आपकी ओर बढ़ाएगा और आपको गले लगा लेगा, आपको गले लगा लेगा। वो महान यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो हमसे प्रेम करने वाला ईश्वर है। आइए प्यारे भाई बहनों, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए, आइए इस समय हम सभी कुछ क्षण के लिए प्रभु की आराधना में प्रवेश करेंगे। साथ साथ पाप स्वीकार के लिए भी जाते रहेंगे। अभी हम आराधना में प्रवेश करेंगे।
आइए हम सभी घुटने टेकते हुए उस महान प्रभु यीशु का हमारे बीच में स्वागत करेंगे। वो प्रभु जो अपने हाथों को फैलाए हमारा स्वागत करता है। आइए अपनी गलती को, गुनाहों को मानते हुए उस यीशु का हमारे बीच में हम स्वागत करेंगे, सारे दिल से, सारे मन से, सारे तन से, ताकि हम सभी के जीवन को वो यीशु आज बदल दे, परिवर्तित कर दे। आइए बड़े भक्ति भाव से इस गीत को गाते हुए यीशु का हमारे बीच में हम स्वागत करेंगे। एक जना के कोई मोमबत्ती को जला देगा सिस्टर्स। के भवन में हम सभी आए हैं। यीशु के सामने हम सभी उपस्थित हैं। इस समय अपने हाथों को फैलाए, अपने घुटनों को टेके। प्यारे भाई बहनों, ये अनुग्रह का समय है, ये प्रभु की आशीषों का समय है। आइए इस समय अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे, यीशु के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दे, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने दुख, अपने बीमारियों को, ताकि यीशु मेरे जीवन का अधिकार अपने हाथों में ले ले। हे मेरे यीशु, हम सिर्फ तेरे भवन में आते हैं, सारा आदर, सारी महिमा तुझे ही देते हैं, क्योंकि तू ही आराधना योग्य है, क्योंकि तू ही महिमा योग्य है, क्योंकि तू ही एकमात्र स्तुति योग्य है। भवन में हम आते हैं यीशु, तेरे भवन में
तुझे देते हैं। सारा दिल हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, और हम कहते हैं। हाथों को उठाते हुए बुलाएंगे, प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। आइए प्रभु यीशु आइए। प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। आइए यीशु आइए। प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। यीशु को अपने जीवन में बुलाते हुए, प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। अपने परिवार में बुलाते हुए, मुझ में प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। अपने पापों में बुलाते हुए, प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। अपने रोगों में दुखों में बुलाइए। प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। अपनी निराशाजनक परिस्थितियों में बुलाते हुए, प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। बुलाइए उस यीशु को। प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। जीवन के द्वारा तुझे महिमा मिले। आइए यीशु। प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। यीशु को बुलाते हुए, यीशु आ, यीशु यीशु को बुलाइए। यीशु 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 को अपने जीवन में बुलाइए। यीशु अपनी पापमय परिस्थितियों में बुलाते हुए, अपने दुखों में, अपनी बीमारियों में बुलाते हुए, अपने आप को यीशु के हाथों में समर्पित कर दे। इस समय वो यीशु इस समय हम में से हर एक के जीवन में कार्य करे। हे मेरे यीशु, हम तुझे बुलाते हमारे बीच में। अपने हाथों को फैलाए, अपने घुटनों को टिकाए। हे मेरे यीशु, मेरे पापी जीवन में आ जा, मेरे गुनाहमय जीवन में आ जा, मेरे जीवन को बदल दे, परिवर्तित कर दे। यीशु, यीशु तेरे नाम से हर एक बीमारी को दूर कर, हर एक परेशानी को दूर कर, हर एक के बंधनों को खोल दे। प्रभु जी, हमारे बीच में ऐसे भाई बहन हैं जो काफी समय से बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, रोगों के कारण, परेशानियों के कारण। प्रभु जी, डॉक्टरों को दिखा दिखा के वो दुखी हो चुके हैं, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं है, सुधार नहीं है, बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता है, चंगाई नहीं मिलती है। यीशु, केवल तेरे आने से
बुलाते हुए, आंखों को बंद करते हुए, हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए, ये अनुग्रह का समय है, ये कृपा का समय है। यीशु हमें छू रहा है। प्रभु यीशु इस समय हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। यीशु तू स्पर्श कर हमारा, मेरे यीशु हर एक जन को छूने कार्य कर। यीशु के नाम से इस समय हर एक व्यक्ति को प्रभु का स्पर्श हो, उस महान नाम के सामर्थ के द्वारा हर एक के जीवन में मेरा यीशु कार्य करे। हर एक बीमारी से हर एक को छुटकारा दे। बुलाइए यीशु को, बुलाइए यीशु को, बुलाइए यीशु को। यीशु तू आजा, आइए मेरे यीशु, आइए मेरे यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए। आइए हृदय होके, एक प्राण होकर यीशु की स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की आराधना करेंगे। एक साथ मिलकर यीशु को बुलाते हुए उसकी आराधना करेंगे, एक हृदय एक प्राण से। हालेलुया 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 हर एक के जीवन में स्वीकार कर। प्रभु जी हम रोते हुए तेरे सामने आए हैं। प्रभु जी हमारे आंसुओं को देख, यीशु तू मेरे आंसुओं को देख, छुटकारा दे मेरे जीवन में, चंगाई दे यीशु। मैं दुखी हूँ मेरे जीवन में, मैं निराश हूँ यीशु। हर एक का स्पर्श कर, हे मेरे यीशु कार्य कर जीवन में, आशीष दे हर एक व्यक्ति को, स्पर्श कर यीशु, कार्य कर यीशु। आइए एक हृदय होके, एक प्राण होके यीशु की स्तुति करें, प्रभु यीशु की आराधना करेंगे एक साथ मिलकर। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे दुखों को हरिए, मेरी बीमारियों को हरिए, क्योंकि तेरे सिवा मेरे यीशु मेरा कोई नहीं, तू ही मेरा उद्धार करता है। छू ले हर एक व्यक्ति को, छू ले हर एक व्यक्ति को। कार्य कर यीशु मेरे जीवन में, कार्य कर यीशु मेरे जीवन में, कार्य कर यीशु। यीशु तू महान, यीशु तेरी स्तुति हो, प्रभु यीशु तेरी आराधना हो। वो प्रभु हमारे बीच में है, वो राजाओं का राजा हमारे बीच में है, वो एकमात्र प्रभु हमारे बीच में है। समर्पण करें अपने आप को यीशु के हाथों में, अपनी जरूरतों को, परेशानियों को, दुखों को यीशु के हाथों में दे दे, क्योंकि प्रभु अपने वचनों में बताता है अपनी चिंताओं को प्रभु पर डालो, क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करता है। हमारे यीशु हमें यूं ही नहीं छोड़ेगा, वो यीशु हमें यूं ही नहीं छोड़ेगा। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, यीशु हमें छू रहा है, वो प्रभु कार्य करेगा हमारे जीवन में, कार्य करेगा हमारे जीवन में। प्यारे भाई बहनों, आंखों को बंद रखेंगे, हाथों को फैलाते हुए हम सभी कुछ क्षण के लिए खड़े हो जाएंगे। सभी खड़े होकर अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि वही आत्मा जो पेंतकोस्त के दिन प्रेरितों पर उतरा था, ताकि वही आत्मा जिस आत्मा के आने से प्रेरित जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उनमें साहस आ जाता है। हम भी आज डरे हुए हैं, हम भी आज सहमे हुए हैं, हो सकता है अपनी बीमारियों के कारण, दुखों के कारण, परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण, नौकरी ना होने की वजह से, बच्चों के बिगड़ जाने की वजह से, बच्चों के माँ बाप का कहना ना मानने की वजह से, परिवार में पति पत्नी में मतभेद होने की वजह से, हर एक परेशानी को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपे, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपे,
ताकि वो आत्मा हमेशा हर एक का आज अभिषेक करे। प्यारे भाई बहन, ये प्रभु की कृपा का समय है, इसको व्यर्थ नहीं होने देंगे। आंखों को बंद करते विश्वास पूर्वक पवित्र आत्मा को बुलाएंगे, क्योंकि प्रभु ने मार्था से कहा था, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा को देखोगी। हाँ प्यारे भाई बहनों, आज जिस समय हम ईश्वर की महिमा को देखेंगे, ईश्वर के चमत्कार को देखेंगे अपनी आंखों के सामने, यदि हम विश्वास पूर्वक उस आत्मा को बुलाते हैं। आइए बुलाइए उस आत्मा को, स्वागत कीजिए उस आत्मा का, स्वागत कीजिए। आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा, आइए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा एक साथ मिलके गाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा। अपने दोनों हाथों को अपने दिल से लगाएंगे, अपने दिल से लगाएंगे, ताकि पवित्र आत्मा हमारे दिल को साफ कर दे। यदि किसी के लिए मेरे दिल में मनमुटाव है, नफरत की भावना है, क्षमा नहीं कर पाता, किसी के बारे में बुरा सोचता हूं, वो आत्मा मेरे दिल को आज साफ कर दे, पवित्र कर दे। आइए प्रार्थना करते हुए बड़ी भक्ति के साथ इस गीत को गाएंगे। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति, और तुझसे मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता है मुक्ति, और तुझसे मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा, बुलाइए आंखों को बंद रखते हुए। पवित्र आत्मा, ये अनुग्रह का समय है, कृपा का समय। तेरा स्वागत है, स्वागत कीजिए उस आत्मा का। तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, आइए पावन आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हम सभी को छू ले इस समय, हम सभी का स्पर्श करें। सभी एक दूसरे की तरफ मुड़ जाएंगे, सभी एक दूसरे की तरफ मुड़ते हुए एक दूसरे का हाथ एक दूसरे के सर के ऊपर रखेंगे। सब एक दूसरे की तरफ मुड़ जाएंगे। प्यारे भाई बहन, ये शर्माने का समय नहीं है, ये एक दूसरे को देखने का समय नहीं है, ये कृपा का समय है। पवित्र आत्मा इस समय हमारे जीवन में कार्य करेगा, हम सभी को आशीर्वाद देगा। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे के जीवन में पवित्र आत्मा को बुलाना है,
ताकि पवित्र आत्मा हम सभी की अगुवाई करे। आइए बड़ी भक्ति भाव से पवित्र आत्मा के छुए जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्यारे बहन, तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। बदल देने के लिए एक बार फिर से तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। जग में न कोई तुझसे भला, मददगार तू है सदा। जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। आइए पावन आत्मा, पवित्र आत्मा, आइए पावन आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा। बुलाइए उस आत्मा को, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा। छू ले हम सभी को आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तेरा स्वागत है। तू हम पे छा जा, तू हम पे छा जा, पवित्र आत्मा। सभी सामने मुड़ते हुए पवित्र आत्मा, आंखों को बंद रखेंगे, अपने दोनों हाथों को फैलाएंगे, तेरा स्वागत है। पवित्र आत्मा के छुए जाने के लिए प्रार्थना करते हुए। तू मुझे वो आत्मा हमें छुए इस समय, हमारे स्पर्श करे। तूने ऐसा छू लिया है आत्मा, तूने ऐसा छू लिया है। पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। आंखों को बंद करते हुए तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम में से हर एक जन के लिए मैं आज प्रार्थना करता हूँ। यीशु तू हमारे जीवन को बदल दे पवित्र आत्मा की कृपा के द्वारा, पवित्र आत्मा के सानिध्य के द्वारा। मेरे यीशु प्रभु जी, हो सकता है मैंने अभी तक अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप ना किया हो, लेकिन आज मैं तेरे सामने पछताता हूं। मेरे यीशु, यीशु तू जानता है मेरे जीवन में किस चीज की कमी है, तू उसे पूरा कर। मेरे यीशु, मेरी गलती भरे जीवन को, मेरे गुनाह भरे जीवन को बदल दे। यीशु, मेरी बीमारियों को चंगा कर, मुझे आशीष दे, कृपा दे। यीशु मेरे जीवन में छू ले तू मुझे, हे आत्मा। इस समय छू ले तू मुझे आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया। जीवन तू और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा
कीजिए आत्मा। तेरा हम अपने दिल की स्वागत गहराइयों से तेरा स्वागत करते हैं आत्मा। तू अरे मुझ शक्ति में चमकाए दे, जीवन को छा बदल दे आत्मा, परिवर्तित कर दे आत्मा। आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ पे छा जा। तू मुझ में छा जा। आइए पावन आत्मा, आइए। पवित्र आत्मा आइए दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। वो आत्मा हमें छू रहा है, तू मुझ में वो आत्मा हमें छू रहा है। छा जा। पवित्र आत्मा आइए एक साथ हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। आइए एक स्वर एक प्राण होकर उस महान यीशु की आराधना करेंगे। आइए एक साथ मिलकर यीशु की स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे एक साथ मिलकर। आइए यीशु की स्तुति। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु यीशु पवित्र आत्मा हम सभी को आशीष दे, हम इससे हर एक को विशेष कृपा दे। आइए इस समय अपने आप को, अपने परिवार को, अपने दुखों को यीशु के हाथों में सौंपते हुए, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हुए हम सभी घुटने टेक कर प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। आइए प्रभु यीशु की आशीष को हम ग्रहण करें। प्यारे भाई बहनों, इस समय जब प्रभु के शरीर को उठाया जाता है, ये वो समय है जब विशेष रूप से प्रभु हमें आशीषित करते हैं, हमें कृपा देते हैं। अपने दोनों हाथों को बढ़ाकर हम झुककर बड़े विश्वास श्रद्धा के साथ प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे, यीशु की आशीष को ग्रहण करेंगे। संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो, देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसी, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, उन्हीं से प्रसिद्ध आत्मा को सम्मान स्तुति सदा